सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक डरावनी हॉरर स्टोरी। 분신사바, 분신사바, 오이테 구다사이। सिद्धपुर गांव में त्रिशंख नामक एक सिद्ध पुरुष रहते थे। सिद्धपुर से लगभग 20 कोस दूर एक विशाल जंगल है। सिद्धपुर गांव वैसे तो छोटा है, परंतु यात्रियों के लिए वह एक आकर्षण का केंद्र है। उसी गांव में लालटेन नामक एक विशाल जंगल है, जहां ये त्रिशंख नाम के सिद्ध पुरुष रहते हैं, जिनके पास गांव के सभी लोग अपनी विभिन्न समस्या लेकर आते हैं। बाबा के पास एक खास किस्म की शीशी थी, जो हमेशा उनके साथ ही देखने मिलती थी। गांव के लोगों को बाबा जी के प्रति गहरी आस्था थी। बाबा जी हर रोज रात के 8 से पौने 10 बजे तक एक विशिष्ट प्रकार के पेड़ के नीचे बैठते थे। श्रद्धालु लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगने वहां आकर भीड़ लगाते थे। ठीक 10 बजे बाबा जी अपनी शीशी लेकर जंगल के अंदर चले जाते थे। बाकी समय वो कहाँ रहते थे, इस विषय में किसी को कुछ पता नहीं रहता था। लोगों का कहना था कि बाबा जी साक्षात ईश्वर के दूत हैं, जो हमेशा दुखियारों की मदद करते हैं। पर इससे विरुद्ध कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि बाबा जी काली विद्या से सबकी मदद करते हैं। इसी नगर में सुज्जल नाम का एक आदमी रहता था, जिसका सारा जीवन उधारी में बीता था। सुज्जल एक लालचू इंसान था, जिसका नवनीत नामक एक बच्चा भी था। गांव के बड़े बड़े व्यापारियों से उसने कुछ ना कुछ रुपये उधार लिए हुए थे। ऐसा कर कर के उसके सिर पर 5 लाख रुपयों का कर्ज था। सुज्जल ने त्रिशंख बाबा के बारे में गांव के लोगों से सुना हुआ था। ऐसे ही एक रात सुज्जल गांव के कुछ लोगों के साथ लालटेन के जंगलों की तरफ बाबा से मिलने पहुंचा। जंगल के बीचों बीच बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने गांव के श्रद्धालु लोग बैठे हुए थे। बाबा उनको कुछ बता रहे थे। गांवजनों, जो लोग कहते हैं कि जीवन मिथ्या है, ऐसे लोग ही मिथ्या लोग हैं, क्योंकि ये जीवन तो प्रभु का प्रसाद है। जैसे कि इतना कहते कहते ही बाबा की नजर सुज्जल पर पड़ी और वो एकदम से चुप हो गए। फिर वो वहां से उठे और अंदर जंगल की तरफ चलने लगे। बाबा को जाते हुए देख वहां बैठे हुए लोग गांव की तरफ चलने लगे, पर सुज्जल बाबा जी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद घने जंगल में बाबा जी एकदम से रुक गए। बाबा जी सुज्जल की तरफ देखते हैं। बाबा जी ने सुज्जल से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इस प्रकार मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? मन में कोई इच्छा है तो मुझसे कह दो। बाबा जी, इच्छा तो बहुत है, पर कौन सी मांगूं यही समझ नहीं आ रहा। बाबा जी मन में मुस्कुराए और उन्होंने सुज्जल से कहा, बेटा, रात घनी हो गई है, इससे आगे तक इंतजार करना ठीक नहीं होगा। तब बाबा जी सुज्जल को एक पुरानी गुड़िया देते हैं और कहते हैं कि इस गुड़िया से तुम्हारे मन की कोई भी इच्छा मांग लेना, वो अवश्य पूरी करेगा। पर बाबा जी ने यह भी कहा, ध्यान रखना बेटा, इस गुड़िया को हमेशा अपने पास एक अच्छी जगह पर रखना। अगर गुड़िया तुमसे नाराज हुई तो जो जो चीज तुम्हें उससे मिली है, इससे 2 गुना चीज ये गुड़िया तुमसे छीन लेगी। गुड़िया लेकर सुज्जल खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद सुज्जल के घर पे सांगा नाम का एक मारवाड़ी भाई आया, जिससे सुज्जल ने 1 लाख रुपये उधार लिए थे। सांगा ने सुज्जल से कहा, देखो भाई, अब 3 महीने होने आए हैं और कितने दिन लगाएगा मेरे पैसे देने में? सेठ जी, बस कल तक का समय दे दीजिए। कल रात
मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सुज्जल की बात मानकर वो मारवाड़ी भाई वहां से चले जाता है। इसके बाद सुज्जल सारे लोगों से लिए हुए उधार पैसों की गिनती करने लगता है। जब उसकी गिनती पूरी हुई तो कुछ 5.5 लाख रुपए जैसे उसे चुकाने थे। तब सुज्जल ने गुड़िया से मारवाड़ी भाई को चुकाने के लिए 1 लाख रुपये मांगे। तभी कोई सुज्जल के घर का दरवाजा जोर जोर से खटकाता है। सुज्जल घर का दरवाजा खोलता है। क्या हुआ भाई, कौन है आप? पिछले हफ्ते आपने लॉटरी की टिकट खरीदी थी? हाँ, मैंने खरीदी थी। जी, आपको दूसरा इनाम 1 लाख रुपये का लगा है। कल सुबह ऑफिस आकर वो ले जाना। ठीक है जी, ठीक है, मैं कल सुबह जरूर आऊंगा। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। सुज्जल बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही सुज्जल धीरे धीरे करके गुड़िया से पैसे मांग मांग कर रईस बन जाता है। गुड़िया को खुश करने के लिए सुज्जल हर रोज गुड़िया को साफ करके एक साफ सुथरी जगह पर अपनी आंखों के सामने ही रखता था। सुज्जल अब गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। बंगले, गाड़ी, पैसा सब उसके पास था। पर एक दिन सुज्जल शहर के एक बड़े धनवान व्यक्ति के वहां जलसा पार्टी में जाता है। लेकिन पार्टी के चक्कर में वो गुड़िया के बारे में भूल जाता है और तभी उसके घर में एक हवा के झोंके से गुड़िया जमीन पर गिर जाती है। वाह गुड़िया, मैं खेलूंगा। तभी सुज्जल का बेटा नवनीत खेलते खेलते उसे बाहर एक कूड़ेदान में फेंक देता है, जिससे गुड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। देर रात को सुज्जल वापस घर लौटता है और गुड़िया को अपनी जगह न पाकर वो बहुत डर जाता है। अभी सुज्जल को पता चलता है कि उसका बेटा नवनीत भी घर में नहीं है। वो भागता भागता उसे ढूंढता फिरता है। तभी उसे बाहर कूड़ेदान से गुड़िया मिलती है। उसे वहां देखकर सुज्जल बहुत डर जाता है। ये यहाँ कैसे आ गई? अब क्या होगा? उसी समय गुड़िया वहां से हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तूने मेरा ख्याल नहीं रखा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या? अचानक सुज्जल के घर में से एक जोर की चीख सुनाई देती है। वो भागता भागता अपने घर के अंदर गया और उसने देखा कि घर के फर्श पे नवनीत की लाश पड़ी हुई थी। अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे की लाश को देखकर सुज्जल को चक्कर आने लगते हैं। वो अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करने लगता है। बेटा उठ बेटा, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा बेटा, बेटा आंखें खोल। बहुत गिड़गिड़ाने पर भी नवनीत आंखें नहीं खोलता। सुज्जल ये स्वीकारने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा नवनीत अब मर चुका है। सुज्जल को पता चल गया था कि ये सब गुड़िया के कारण ही हुआ है। वो गुस्से में बाहर जाता है। बाहर गुड़िया पड़ी हुई थी। वो उसे फिर से कूड़ेदान में फेंक देता है और उसे कूड़ेदान के सहित ही जला देता है। पर इससे उसका बेटा जिंदा नहीं होने वाला था। उसी समय सुज्जल के घर के रसोई घर का गैस स्टोव फट जाता है और देखते ही देखते उसका घर उसी की आंखों के सामने जल जाता है। सुज्जल के घर के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। उस वक्त सुज्जल को बाबा की याद आती है। उस समय रात के तकरीबन 9:30 बजे थे। सुज्जल जानता था कि बाबा अभी भी वहीं होंगे। सुज्जल अपने बेटे की लाश और जला हुआ घर छोड़ के तुरंत बाबा से मिलने भागता भागता जंगल में चला जाता है। सुज्जल वहां बाबा के पेड़ के पास पहुंचता है
वहां बाबा अकेले बैठे हुए थे। वो भागता भागता उनके पास पहुंच जाता है। बाबा, बाबा मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, उस गुड़िया ने उसे मार डाला है। मेरा घर वहां जल रहा है बाबा। बाबा, मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए बाबा। सुज्जल, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। मैंने तुझसे कहा था कि गुड़िया का ध्यान रखना। गलती हो गई बाबा, गलती हो गई, पर अब मुझे बचा लीजिए बाबा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सुज्जल। हाँ, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम मुझे गुड़िया ला दो, मैं तुम्हें उसकी और मुसीबतों से बचा लूंगा। गुड़िया? उस गुड़िया को तो मैंने जला दिया बाबा। अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? अब मैं तो क्या, भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। वो गुड़िया शापित थी, परंतु जो साधक उसका ख्याल रखता था, उसके लिए वो वरदान थी। बाबा, बाबा आप तो गुड़िया के बारे में सब जानते हैं बाबा, आप तो उसे रोकिए। बेटा मैं मजबूर हूं। सालों पहले मेरी लालच ने ही उसे श्रापित किया था। हाँ सुज्जल, सालों पहले मैं और मेरी बेटी चंद्रा बाजू वाले गांव में रहते थे। तुम्हारी तरह मुझे भी रईस बनना था। इसी कारण एक दिन मैं एक तांत्रिक के पास गया। उसने कहा कि मैं मेरी बेटी की कोई भी प्यारी सी चीज उसे दे दूं। मेरी बेटी दिन भर इस गुड़िया के साथ खेलती थी। वो उसे बहुत प्यारी थी। मैंने बाबा को वो गुड़िया दे दी और बाबा ने मुझसे कहा कि अमावस की रात को मैं मेरी बेटी को लेकर यहीं आऊं। मैंने ठीक ऐसा ही किया। अमावस की रात मैं उसे लेकर बाबा के खंडरों में गया। वहां तांत्रिक ने एक बकरी की बलि मुझसे दिलवाई। फिर उन्होंने मेरे हाथ से ही मेरी बेटी को। इतना कहते कहते बाबा की आंखों में से आंसू निकल गए। मेरी लालच के कारण मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। तभी से आज तक उसकी आत्मा उस गुड़िया में कैद थी और उसका श्राप है, जब तक ये मेरे पास रहेगी तब तक मुझे मेरी भूल का पश्चाताप होगा। मेरी बेटी की आत्मा गुड़िया में थी। वो हर रोज मुझे तंग किया करती थी। मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। इसी वजह से मैंने वो गुड़िया तुझे दे दी थी और तूने उसे जलाकर गुड़िया से मुक्त कर दिया। अब वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, तुम पाखंडी हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में ही सुज्जल ने बाबा का गला दबाकर उसे मार डाला। और आज तक चंद्रा की आत्मा सुज्जल के पास ही रहती थी। वो तब तक सुज्जल के पास रही जब तक सुज्जल की मौत न हुई। तब तक वो गुड़िया उसे परेशान करती थी जब तक सुज्जल मरा नहीं। गुड़िया के सांप के कारण सुज्जल को मौत भी बद से बदतर मिली।